है 5 नंबर का जो आपको रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट आना है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन, आज हम सीखेंगे एक्सप्लेनेशन के एक्सप्लेन किस तरह करना है, आपने तशरीह जो है वो किस तरह करनी है। तो इसके लिए जो है ना, ये आप ध्यान से तवज्जो से समझेंगे तो आपके ये 5 नंबर इंशाल्लाह आपके पक्के हो जाएंगे। ये 5 नंबर आपके पक्के हैं जब आप इसे ध्यान से समझेंगे। मसला ये है कि आपने एग्जामिनर जो है उसको मुतासर करना है। आपने वो आपको जानता नहीं है, सिर्फ जब आप लिखेंगे, लिखने का आपका अंदाज़ जो होगा उससे ही आप 5 नंबर ले जाएंगे। ये सवाल वैसे बड़ा अहम है, अमूमन बहुत से स्टूडेंट्स हैं उनका ये सवाल रह जाता है और रेफरेंस लिखते हैं उसके बाद या कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं, एक्सप्लेन नहीं करते बहुत से। लेकिन आपके ये 5 नंबर आज पक्के हो जाएंगे अगर आप ये जो मैं आपको तशरीह करने का तरीका बताऊंगा, आपने जो है ना वो तरीका फ़ॉलो करना है। और हर जगह जितने भी आपके जो आएंगे ना अशार, जहाँ भी आपने उस फॉलो करना है। आपके ये 5 नंबर ये देखें कि FA के अंदर इंटर में पार्ट 1 में यूँ एक शेर आएगा, पोइम से उनमें से एक शेर लेगा। और BA के अंदर भी ये सवाल आता है, ये एक शेर लेगा और उसको जो है ना यूँ शेर लिखा होगा, कोई भी कहाँ से एक होगा, 2 लाइनें होंगी, 3 लाइन्स होंगी। अब उसमें लेटर्स फॉर द रिच, ये पोइम है, सेकंड पोइम जो नाइट मेल है उसका एक शेर लिया है, यूँ एक शेर लिखा होगा पेपर में ना, सिर्फ एक शेर ही आएगा। क्या लेटर्स खत फॉर द रिच, अमीरों के, लेटर्स फॉर द पुअर, गरीबों के खत, द शॉप एट द कॉर्नर वाली दुकान के खत, उसके बाद है द गर्ल्स नेक्स्ट डोर, अगले दरवाजे पर रहने वाली लड़की के खत। अच्छा, जब यूँ शेर आए आपने सबसे पहला काम ये करना है कि आपने पहचानना है, पहचान करनी है कि ये नज़म है कौन सी पोइम है। ठीक है, पहला काम क्या करना है, शेर पढ़ने और आपको पता चल जाएगा ये कौन सी नज़म है। जब हमने ये अशार, ये एक जो शेर पढ़ा, एक तो हमें पता चला कौन सी नज़म है, ये नाइट मेल, ये नाइट मेल है। और उसमें से हमने जो है ना द नाइट मेल से ये जो अशार आए हैं, ये शेर आए हैं। तो अब उसके बाद ये 2 लाइनें आई हैं नाइट मेल से। तो आपने क्या करना है, इसका रेफरेंस 1 नंबर का होता है। कितने नंबर का जी? ये 1 नंबर का रेफरेंस होता है इसके अंदर। तो आपने सबसे पहले यूँ लिखना है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम। अच्छा, इतना आप ये याद कर लें, हर पोइम में जब भी आप किसी भी पोइम का आप रेफरेंस लिखेंगे ना, ये लाइनें पक्की आएंगी उसमें। कैसे? द लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम, उसके बाद पोइम आगे उसका आपने नाम लिख देना है, आगे पोइम का नाम लिख देना। जैसे इसकी ये जी नाइट मेल है, तो हमने क्या लिखना है, नाइट मेल, M इसका कैपिटल लिखेंगे। अच्छा, ये हमने नाइट मेल लिख दिया। अब इस तरह अगर पोइम आती है रेन, तो क्या लिखेंगे, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम रेन। अब क्या आपको क्या समझ आई कि सिर्फ हमने चेंज करना है नाम, भाई जो जिस पोइम से अशार जो हैं, जो लाइनें ली गई होंगी, उसी पोइम का आपने नाम लिखना है। उस पोइम का लिख लिया नाम। अब अमूमन जो गलती मिस्टेक स्टूडेंट्स पेपर में करते हैं वो कौन सी है? पहली तो है ये कि यहाँ पे ना दिस लिख देते हैं। अगर दिस यहाँ पे जमा लाइन तो दिस गलत होगा, यहाँ पे दीज ही आएगा। उसके बाद लाइन लिख देते हैं, ऐसे नहीं लिखते, ये फिर भी गलती हो जाती है। एग्जामिनर इन चीज़ों को पहले चेक करता है। यहाँ से जब वो आपने या रेफरेंस लिखा, आपने यहाँ अंडरलाइन करना है, इसको अच्छे उससे गुड हैंड राइटिंग से लिखना है। उसके बाद लाइन्स, और यहाँ पे हैज़ बीन लिख देते हैं, हैज़ बीन और हैव बीन, क्योंकि लाइनें कितनी होती हैं, 2 लाइनें कितनी होती हैं, 2 होती हैं, 2 से ज़्यादा होती हैं। अब उस 3 होती हैं, जब वो ज़्यादा लाइनें हैं तो उनके लिए दीज लाइन्स आएगा, हैव बीन टेकन का मतलब होता है ली गई हैं। किससे? फ्रॉम द पोइम से आगे पोइम का नाइट मेल, जो भी पोइम होगी उसका आपने नाम लिख देना। यानी कि सब एक ही आएगा 5 नंबर का, सब पोइम्स का रेफरेंस जो होता है वो एक ही होता है। उसके बाद लेकिन नाम, उसके पोइम का नाम, उसके बाद आपने लिखना है पोइट का नाम, शायर का नाम भी लिखना है, रिटन बाय लिखी है। अब 2 चीज़ें, यानी कि एक पोइम का नाम, उसके बाद नेम ऑफ द राइटर, दूसरा है इसका नेम ऑफ
नेम ऑफ पोइट। अच्छा, दूसरा नेम ऑफ पोइट। अच्छा, यानी कि एक तो नज़म का नाम और पोइट का नाम, शायर का नाम। ये आपने जितनी भी नज़में हैं, पोइम्स हैं, सब के जो है ना राइटर का नाम, पोइट का नाम और नज़म का नाम आपको याद होना चाहिए। उसके बाद ये 1 नंबर तब आपका होगा पक्का जब आपका ये जो है ना रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट जो है ना सही होगा, इसकी ग्रामर ठीक होगी और ये जो है ना इसके स्पेलिंग ठीक होंगे। नाइट मेल है तो इसके बिल्कुल दुरुस्त होने चाहिए। उसके बाद है जी कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या है? मैंने आपको कल बताया था कि मरकज़ी ख्याल जो होता है, जो चीज़ें आप पोइम पढ़ते हैं वो आपके जहन में आ गई हैं, पोइम पढ़ने से आपको समझ आई है कोई चीज़, वही उसका कॉन्टेक्स्ट है। और कॉन्टेक्स्ट जो होता है वो कितने नंबर का है? वो भी 1 नंबर का है। कितने मार्क्स का है वो? 1 नंबर का। 1 नंबर का इसका जी कॉन्टेक्स्ट है। अब एक्सप्लेनेशन, हमारा तो आज का यही टॉपिक था कि हमने एक्सप्लेन कैसे करना है, तशरीह कैसे करनी है। अच्छा भी अब देखें, तशरीह करने के लिए ये जो है ना कॉन्टेक्स्ट भी आपको समझा दिया था। 1 नंबर का इसमें रेफरेंस आएगा और 1 नंबर का कॉन्टेक्स्ट आएगा। जब आपने ये देख ली नज़म, ये पढ़ लिया शेर, पता चल गया कहाँ से आया है, फिर आपने क्या करना है? आपने इसमें देखना है कि बात क्या हो रही है। देखिए बात करो, लेटर्स फॉर द रिच, लेटर्स फॉर द पुअर। अगर लेटर कोई इसमें वर्ब देखे कौन सी फिट होगी, आप एक वर्ब देख लें। आप एक वर्ब देखें को लाती है, पोइम हमने पढ़ी तो हमें पता चला ना लाती है। लाती है के लिए जी वर्ब कौन सी है? ब्रिंग। मैं आपको ये बताता हूँ कि आप हर अशार की तशरीह, जितने भी अशार हैं, मुश्किल से मुश्किल तशरीह करनी आपके लिए आसान होगी। उर्दू की तो आप कर लेते हैं, उर्दू बड़ी आसानी से 2-2 पेज आप भर लेते हैं, लेकिन ये आपने कितनी लिखनी और कैसे लिखनी ये भी बताता हूँ आपको। और उसके बाद है ब्रिंग। ब्रिंग एक है जी वर्ब, जो हमने एक वर्ब हमने चुन ली है। एक्सप्लेन करते हुए सबसे पहले आपने लिखना है दीज लाइन्स, इन दीज लाइन्स, इन लाइनों में, क्योंकि ऊपर वाली लाइनें हैं, ये ज़रूर लिखना है। इन दीज लाइन्स, इन लाइनों में। अब द पोइट या द पोइम, द पोइट सेज, शायर बताता है, शायर कहता है, क्या कहता है? अब जो बात कह रहा हो, टेल्स अबाउट द रेन, बारिश के बारे में बताता है। टेल्स अबाउट द ट्रेन, ट्रेन के बारे में कहता है। अच्छा, हमने इनकी ये अशार है, इनकी तशरीह करने के लिए, इन लाइन्स की तशरीह करने के लिए हमने लिया ब्रिंग, एक वर्ब ले लिया ब्रिंग। अच्छा, ब्रिंग से हम कहते हैं जी यहाँ पे लेटर्स फॉर द रिच, इन चीज़ों को आप अंडरलाइन करेंगे। किन किन चीज़ों के जो काम हो रहे हैं, जो एक शेर में एक्शन हो रहे हैं, उनको आप अंडरलाइन करेंगे। एक है रिच, उसके बाद है जी पुअर है। 2 बातें होगी, एक क्या है? रिच। खत लाती है किसके? अमीरों के। दूसरा किन के लाती है? गरीबों के। उसके बाद है आगे शॉप, शॉप दुकान के, दुकानदारों के, दुकान के खत लेकर आती है। कार्नर वाली जो दुकान है उसके। आगे द गर्ल्स, लड़की के। लो जी 4 सेंटेंस आप इसके बना जाएंगे, 4 सेंटेंस। कैसे भला? अब देखें जी, यहाँ पे पोइम के लिए हम दे द पोइम, इट लिखेंगे। यहाँ हम कह रहे हैं नाइट में लेकर आती है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? इट, हमने इसका सब्जेक्ट लिख दिया इट। इट के बाद क्या लिखेंगे आप? वर्ब लिखेंगे ब्रिंग। लेकिन ब्रिंग क्या? BRINGS, ब्रिंग्स, ये लेकर आती है। एस का इजाफा करेंगे क्योंकि वाहिद है, इट के साथ एस का इजाफा होता है। इट ब्रिंग्स, ये लाती है। क्या लाती है? ये लिखेंगे लेटर्स। लेटर्स, ये खत लाती है किन के? इट ब्रिंग्स लेटर, ये खत लाती है ऑफ द रिच। रिच के बाद आप चाहे पीपल लिख लें, रिच पीपल। अच्छा, एक सेंटेंस हो गया ना तशरीह करना। देखिए आसान, इट ये ब्रिंग्स लेटर्स, ये खत लाती है ऑफ द रिच, अमीरों के, ये अमीरों के खत लाती है। इसी को और दूसरी बात लिखते हैं। इट ये दूसरा सेंटेंस, इट ब्रिंग्स। अच्छा, दूसरा सेम होता जा रहा है। आप क्या करेंगे? इट आल्सो, ये भी, इट आल्सो, ये भी ब्रिंग्स लाती है लेटर्स, लेटर्स ऑफ द पुअर।
अच्छा ये ख़त जो है ना अमीरों के भी लेके रिच की जमा भी नहीं बनती, यानी रिचेज़ के ज़्यादा कहें कि ये गरीब अमीर ज़्यादा उनके साथ आप एस का इजाफा कर लें, एस का इजाफा नहीं होता, रिच ही आएगा। और रिचेज़ भी पुअर, इसके साथ भी एस का इजाफा नहीं होता, गरीब ज़्यादा गरीबों के ख़त तो आप कहें कि इसके भी साथ एस का इजाफा हो जाए, इसके साथ एस का भी इजाफा नहीं होना, पुअर ही रहेगा। उसके बाद है जी ये दुकानदार के ख़त लाती है द नाइट मेल, नहीं तो इट ही लिखें, नाइट मेल लिखें क्योंकि हम इसके नाउन की जगह प्रोनाउन लिखेंगे। फिर आप इट लिख दें, इट ये ब्रिंग्स, इट ब्रिंग्स लेटर्स, इट ब्रिंग्स लेटर्स ये ख़त लेकर आती है। यहाँ आप लिखेंगे ऑफ के, किसके, ऑफ द शॉप, शॉप दुकान के, ऑफ द शॉप दुकान के, कौन सी दुकान, ऑफ द शॉप एट द कॉर्नर, जो कॉर्नर पर दुकान है ना उसके ख़त लेकर आती है। आखिर पे ये आप कह देंगे द गर्ल, द पोइट सेज दैट, शायर कहता है कि द नाइट मेल, जो नाइट मेल है, द ट्रेन जो है नाइट मेल, आल्सो भी ब्रिंग्स लाती है, लेटर्स ख़त लाती है, किसके, फॉर द गर्ल, लड़की के, नेक्स्ट डोर जो अगले दरवाजे पे रहने वाली लड़की उसके भी ख़त लेकर आती है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको इसकी कितनी समझ आई है। आप बताएंगे कि ये ख़त लेकर आती है यानी कि अमीरों के, इसकी आप इसी को सेंटेंस को बनाएं, खड़ा हो जल्दी से, खड़ा हो, जो बता। इट ब्रिंग्स लेटर फॉर द रिच, लेटर्स ये ख़त नहीं लेकर आती, इट ब्रिंग्स लेटर्स फॉर द रिच ये ख़त लेकर आती है अमीरों के। इट ब्रिंग्स लेटर्स फॉर द रिच, फादर आप बनाए इसका, ये गरीबों के ख़त लेकर आती है। इट ब्रिंग्स लेटर फॉर द पुअर, फॉर द पुअर। जी हाँ, अब आपकी बारी है, आपने बताना है कि ये कोने वाली जो दुकान है ना उसके ख़त लेकर आती है। इट ब्रिंग्स लेटर ऑफ द कॉर्नर, ऑफ द शॉप दुकान के, एट द कॉर्नर जो कोने वाली दुकान है उसके ख़त लेकर आती है। अच्छा, अभी आपने बिल्कुल जो है ना आपने बताना है कि ये ख़त लेकर आती है लड़की के ख़त। इट ब्रिंग्स गर्ल लेटर गर्ल्स, लेटर गर्ल गलत हो गया आपका। इट ये पहले सब्जेक्ट लिखे, इट ब्रिंग्स ये लाती है, लेटर्स ख़त ये ख़त लाती है, किसके, ऑफ का की के लिए ऑफ आएगा ना, ऑफ द गर्ल लड़की के। अब कौन सी, नेक्स्ट डोर आओगे, उसको आप मज़ीद आप तशरीह करें, वो जो लिव्स रहती है एट द नेक्स्ट डोर अगले दरवाजे पर रहती है, ऑफ द शॉप दुकान की। अब आप तशरीह करें, एग्जामिनर देखेगा आया कि इसको तरीका आता है कि नहीं, सही लिख भी सकता है कि नहीं तशरीह, ये चीज़ एग्जामिनर चेक करता है।